कराची में शदीद बारिशों के बाद कुरंगी नदी बिफर गई तो गियानी के बायस कुरंगी कॉजवे पर पानी बहाव बढ़ गया है। तेज बहाव की वजह से कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पुलिस ने दोनों इतराफ रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, कराची में शदीद बारिशों के बाद कुरंगी नदी बिफर गई तो गियानी के बायस कुरंगी कॉजवे पर पानी बहाव बढ़ गया है। तेज बहाव की वजह से कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। पुलिस ने दोनों इतराफ रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, नदी में इस वक्त पानी का बहाव कैसा है? देखा जाए तेज रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है। कुरंगी कॉजवे पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ सिक्योरिटी पुलिस के लोग भी यहाँ पे तैनात हैं ताकि लोग यहाँ पे नहीं आ जा सकें। यहाँ पे मैं दिखाऊं, कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएंगे जो सूरत हाल है। इतना तेज बहाव है, अगर कोई जाएगा, क्योंकि दो यहाँ पे ब्रिजेस आ रहे हैं और ये बीच से एक इधर वाला रेला, एक ब्रिज के उसके पार भी रेला है, वो क्रॉस कर रहा है। और सूरत हाल सज्जाद दिखाएंगे, बहुत दूर से ये पूरा जो एरिया है पानी से भरा हुआ है और सूरत हाल यहाँ पे इंतहाई खतरनाक हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पुलिस अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं। रात को ये तकरीबन 3 बजे के बाद यहाँ पानी का लेवल बढ़ना शुरू हुआ है। और यहाँ पे मैं बताऊं कि इस वक्त क्योंकि लोग, ये पिकनिक पॉइंट नहीं है लेकिन लोग आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जानते हैं क्या सूरत हाल है। सर, कब से हुआ था ये पानी, कहाँ का है? अस्सलाम वालेकुम, मैं डीएसपी कोरंगी हूँ और ये रात को इतला आई थी हमारे अफसरान बाला की तरफ से कि एक रेला आएगा बलूचिस्तान की तरफ से, बरसाती रेला। तो रात हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई थी, 12 बजे के बाद हमने डिप्लॉयमेंट की तो 3 बजे इतला आया कि वो जो मेमन कोट की तरफ से रेला जो है दाखिल हो चुका है। तो सारी रात हमारी डिप्लॉयमेंट रही। फिर हमने पब्लिक को डाइवर्ट किया यहाँ से ना, कि यहाँ ये रास्ता इख्तियार ना करें। और सुबह से सुबह से जब ये यहाँ पहुँचा है उसकी वजह से भी लोगों को फिर डाइवर्ट किया। लेकिन अपील करते हैं लोगों से, मेहरबानी करके, इंसानी जान जो है ना बहुत कीमती है, मेहरबानी करके इस तरफ न आएँ। और हम लोग जो है रात दिन लगे हुए, सारी रात लगे हुए, अफसरान बाला का हुक्म है, आईजी साहब का, एडिशनल आईजी साहब का। तो ये पानी का बहाव बहुत तेज़ है। इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में ये स्लो हो जाएगा तो फिर आमद खुल जाएगी। और ईद का टाइम भी है, एहतियात करें, मेहरबानी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ आवाम से भी अपील की है, ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, यहाँ नहीं है कि सूरत हाल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पे बताएं, ये पानी सिर्फ कराची का नहीं है, ये बलूचिस्तान में जो तेज रेला है उसका पानी यहाँ पे मली नदी से कनेक्टेड है। बलूचिस्तान का वो मली नदी से होता हुआ यहाँ से जा रहा है, ये क्रॉस होता हुआ समुद्र में जाके जाता है। यहाँ जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्होंने मुतअद्दिद बार हुकूमत से मुतालबा किया कि कुरंगी कॉजवे पे और कुरंगी क्रॉसिंग पे ब्रिज बनाया जाए। ये मुतालबा किया गया था। कुरंगी क्रॉसिंग का ब्रिज की मंजूरी हो गई थी, डिजाइनिंग भी हो गई थी, लेकिन बजट में नहीं रखा गया था। इस बार फिर जो है कुरंगी एसोसिएशन के साबिक सदर ने जुबैर शाह साहब, उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर इकदाम उठाए। अभी ईद तातीलात की वजह से ये इंडस्ट्री जोन बंद है तो यहाँ रश की सूरत हाल है। सिर्फ एक जाम सादिक ब्रिज है, वहीं पे सब रश आ जाता है, जिससे यहाँ ट्रेड शदीद मुतासर होती है। और यहाँ पे इस वक्त देखें, ईद तातीलात की वजह से ज्यादा रश भी नहीं है और क्योंकि इंडस्ट्री जोन भी बंद है उसकी वजह से यहाँ ज्यादा मुश्किलात तो नहीं हो रही है। लेकिन अगर सूरत हाल देखें, 2 रोड जो है 3 आती हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, एक कुरंगी कॉजवे और एक हम कुरंगी क्रॉसिंग का देखें, वहां पे भी पानी आ गया, उसको बंद कर दिया गया। और यहाँ अपील की जा रही है बार बार, पुलिस हुक्काम भी यहाँ मौजूद हैं, लोग यहाँ नहीं आए। आज सुबह भी 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है क्योंकि वो यहाँ आ गए थे, वो क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप पानी का बहाव देखें बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी भी पुलिस हुक्काम यहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी अपील कर रहे हैं कि आवाम यहाँ पे नहीं है, ईद का वक्त है, अपने घर वालों के साथ रहें और ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, बार बार ये तंबीह कर रहे हैं। जी अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयाँ कौन कर रहा है? ईदी के रजाकार यहाँ पे आए थे सुबह, जो 2 लोग यहाँ पे फंस गए थे उनको रेस्क्यू किया था क्योंकि पानी का रेला इतना तेज था। वो एक मचान थी, वो उस पे वहाँ पे खड़े हो गए थे, तो वो बोट पे आके उन्होंने उन दोनों को रेस्क्यू किया है। और उनका जो चिंची रक्षा था वो तो उस पानी के बहाव में चला गया, लेकिन उन दोनों लोगों को बचा लिया। आपको कैमरामैन सज्जाद दिखेंगे, एक वो चिंची रक्षा है, उसके बाद उसको निकाला गया, वो ऊपर खड़ी हुई है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे ब्रिज के ऊपर, वहाँ पे वो यहाँ से क्रॉसिंग करना चाह रहे थे जिसके बच गए। और खुदा का ये करना होगा, बर वक्त जो ईदी की टीम पहुंची है, पुलिस हुक्काम भी यहाँ थे, उन्होंने फौरी तौर पे जो है उनको बुलाया है, जिसके बाद जो है वो 2 कीमती जानें बच गई हैं। और यहाँ पे इसलिए ये इस गर्मी में भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, रात गए से बार बार यहाँ
सिक्योरिटी भी तैनात की हुई, आप देख सकते हैं, लोगों को रोकने के लिए। और कोशिश ये की जा रही कि आवाम ना जाए, पानी में कदम ना रखें, लेकिन आवाम है क्योंकि वो मानते नहीं है, इसको भी पिकनिक का जगह पॉइंट बना लेते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं बताऊं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्योंकि पीछे से जो रेला आ रहा है बलूचिस्तान का, जो बलूचिस्तान में बारिश के बाद बड़ी तबाही हुई है, उसके बाद वो जो रेला है वो पानी कहीं ना कहीं निकलेगा, वो मली नदी से होता हुआ ये समुंदर में जाता है। इस वक्त आप देखें सुबह से लेकर अब तक इसका प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। अभी जब हम आए थे उसका प्रेशर इतना नहीं था, मजीद अब बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे से जो रेला है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, ये फिर मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये एक क्रॉसिंग है, यानी ये ब्रिज से बाद में गड़ा है अच्छा खासा, क्योंकि अगर गाड़ी गई वो पूरी डूब जाएगी। पानी की स्पीड देखें आप कितनी ज्यादा है। उसके बाद एक आगे भी है, वो वहां पे भी इतनी तेज रफ्तार से पानी क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें, जो इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्री एरिया ने हुकूमत से फिर मुतालबा किया है कि ये जो कोरंगी कॉजवे यहाँ पे ब्रिज बनाने का इन्होंने मुतालबा किया, क्योंकि शॉर्टकट है इंडस्ट्री एरिया जाने के लिए, क्योंकि रश हो जाता है। इसके अलावा जाम सादिक ब्रिज है, वो भी खस्ता हाली का शिकार है, मुतअद्दिद बार उसको मेंटेनेंस का कहा गया, ऊपर से रोड बन जाती है, लेकिन वो लोड बर्दाश्त, कई बरसों पुराना वो ब्रिज है, उसकी पूरी मरम्मत करने का मुतालबा किया गया कोरंगी एसोसिएशन की जाने से। और साथ ही यहाँ पे कोरंगी क्रॉसिंग पे भी ब्रिज बनाने का कहा है, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल हब है, और कराची के जो 7 इंडस्ट्री जोन है उसमें सबसे बड़ा इंडस्ट्री जोन है। यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ से होती है, और यहाँ पे सारा माल भी यहाँ पे बनता है। उसके बाद जो यहाँ पे सनतकार हैं, जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो ईद तातीलात है जिसके वजह इंडस्ट्री बंद है, तो अभी ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। वरना अगर आमतौर पर हम आके देखें तो यहाँ मोटरसाइकिल का रश होता है, लोग खड़े होकर क्रॉसिंग करने की कोशिश की, क्योंकि ये शॉर्टकट है। अब यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये कराची में तो बारिश हुई है, लेकिन ये तमाम पानी अगर हम देखें मली नदी का, ये बलूचिस्तान से मुंसलिक है। बलूचिस्तान का जो पानी का रेला जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। ठीक है अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बता रहे हैं, शहर में मानसून बारिशों के बाद मली नदी और काठोर नदी के साथ लियारी नदी में भी तूफ़ानी आ गई है, जिससे मकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से, जो इस वक्त लियारी नदी के पास मौजूद हैं। जी जुनैद, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, शहर कान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है, और तकरीबन जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो होने के बायस जो है वो उन लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। सर लियारी नदी के पास मौजूद है मेरा कम में, आप देख सकते हैं जो नदी है ये भी ओवरफ्लो हो चुकी है। कैमरामैन काशिफ खान से कहूँगा दिखा सके कि नदी का जो पानी है वो काफ़ी जो है रफ्तार से यहाँ से जा रहा है, क्योंकि पीछे जो सुपर हाईवे काठोर नदी और मलीर नदी और दीगर नदियाँ जो हैं उसका पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ से जो है आगे की जानिब जा रहा है। यहाँ जो बने हुए घर है लोगों ने जो है वो ऊपर मलबा डालकर जो ऊपर कर लिए हैं ताकि किसी किस्म का जाने नुकसान ना हो। जिनके नीचे घर है उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और खदशा ये दायर किया जा रहा है कि अगर इस पानी नदी की जो है वो सफाई नहीं की गई तो पानी जो है वो घरों में दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका जो सामान है वो भी जो है डूबने का खदशा, और उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल जो है वो कराची में शाम के औकात में जो है बारिश की पेशन गोई की गई है, जिसकी बाइस जो है मजीद जो है ये नदियाँ ओवरफ्लो हो सकती हैं, और लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना जो है वो पड़ सकता है। रेस्क्यू इदारों को भी इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, ताकि जो यहाँ मकीन है उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई, उसके बाद जो है वो मलीर नदी में और कोरंगी नदी में जो है वो अफराद डूबने की इतला मिली थी। ताहम रेस्क्यू इदारों के बर वक्त जो है कार्रवाई के बाद तमाम अफराद को जो है वो बाहिफाजत निकाल लिया गया था। मज़ीद जो है बारिश की पेशन गोई जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। उनका ये कहना है कि नदी नालों में तूफ़ानी है, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ जाने से एहतियात करें ताकि कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा। बहुत शुक्रिया जुनैद, हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, बारिश के बाद भैंस कॉलोनी नंबर 9 में कायम बकरा मंडी की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जबकि घंटों तक कीचड़ ने कुर्बानी के जानवर ही बीमार कर दिए हैं। खरीदार ना होने की वजह से व्यापारी बेयारो मददगार बैठे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी 9 नंबर बकरा मंडी में। शहर में गुज़िश्ता 3 दिन से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, और बारिश के बाद इस बकरा मंडी में जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। जो कुर्बानी के लिए जानवर यहाँ पर मौजूद हैं उनको लेने के लिए कोई ख़रीदार नहीं आ रहा। सड़कें यहाँ पर ज़ेरे आब आ गई हैं, रास्ता नहीं है लोगों को कि वहाँ यहाँ पर आ जाएँ और कुर्बानी के लिए अपना जानवर खरीद कर सकें। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये जो बकरे हैं वो बीमार पड़ गए
हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा। जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हाल में मौजूद है। मजीद इनसे ही जानते हैं। सर ये बताएं कि बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है? बकरे वगैरह बिक रहे नहीं बिक रहे? नहीं बिक रहा है भाई। जो 2 लाख रुपए का बकरा है वो उसको बोलता है 30,000 में दो, 20,000 में दो, कैसा देगा भाई? बहुत हमारा खर्चा बकरे का। इधर जो बकरे का चारा मिलता है वो 2,000 का चारा मिलता है। अभी किधर से हम खर्चा उतारेगा, किधर से बकरा देगा? तो अभी आपको नुकसान हो रहा है, कोई खरीदार नहीं आ रहा? कोई खरीदार नहीं आ रहा। हमको बहुत नुकसान, घाटा खा रहा है, तो कोई खरीदार नहीं आ रहा है। हाँ। बिल्कुल इस भाई की तरह सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, लेकिन वो परेशान हाल में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने पूरा साल इन बकरों को पाला था और महंगे दामों में बकरा खरीद कर यहाँ पर फरोख्त के लिए आए थे, लेकिन इन बारिशों ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक तो सड़कें जो जेर आब आ गई हैं, तो शहरी जो है खरीदार यहाँ पर नहीं आ रहे और बारिश की वजह से यहाँ पर भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कीचड़ है और घुटनों तक। बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे। सड़कों से पानी की निकासी के बाद पीपल्स बस सर्विस की कुछ बसें चला दी गई हैं। मलिक मॉडल कॉलोनी से टावर तक रूट नंबर 1 पर 10 बसें चला दी गई हैं। नागन चुरंगी से कुरंगी तक रूट नंबर 2 पर 5 बसें चला दी गई हैं। दीगर बसें चलाने का फैसला मौसम की सूरत हाल देखने के बाद किया जाएगा। सड़कों पर पानी जमा होने के बाद गुज़िश्ता रोज 2 गाड़ियां बंद हो गई थी। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पीपल्स बस सर्विस का ये मामला है। गुज़िश्ता रोज जब बारिश बहुत ज्यादा शहर पास में बरसी तो उसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। उसके बाद पीपल्स बस सर्विस की 2 बसें जो है वो ज्यादा पानी में फंस गई थी, जिनको रेस्क्यू किया गया, ट्रेन के जरिए और टर्मिनल पर मुंतकिल किया गया। इसके बाद पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया की जानिब से ये फैसला किया गया कि बसों को चलाने का जो फैसला है वो मौखर किया जाए। और आज तक के लिए कहा गया था कि आज भी शहर में ये बसें नहीं चलेंगी, ताहम मुसाफिरों की सहूलियत के पेश नजर पीपल्स बस सर्विस की जानिब से इंतजामिया की जानिब से ये फैसला किया गया कि चंद बसें जो है वो जो 2 रूट है उनके ऊपर चला दी जाए। पहला रूट जो कि मुकर्रर है मलिक मॉडल कॉलोनी से टावर तक का, उसके लिए 38 में से 10 बसें जो है वो सड़कों पर उतारी गई हैं। इसी तरह जो दूसरा रूट है जो कि तकरीबन नॉर्थ कराची से शुरू होता है और कोरंगी तक का, इस रूट के लिए 10 में से 5 बसें जो है वो चलाई गई हैं। दीगर बसें चलाने का फैसला जो है मौसम की सूरत हाल से पेश नजर किया जाएगा। अगर कराची में आज फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो बसों को दोबारा जो है वो बंद भी किया जा सकता है। ठीक है आदिया, ये भी बताइएगा कि जमपीर के मुकाम पर ट्रैक की भी मरम्मत हो गई है, ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर नहीं आ सका है और अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली मुतादिद गाड़ियां आज भी ताखीर का शिकार रही हैं। इस पर भी मजीद अपडेट कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जमपीर के मुकाम पर जो मामला पेश आया था उसके बाद से सूरत हाल जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी है। ट्रेन ऑपरेशन जो है मामूल पर नहीं आ सका है। जो ट्रेनें कराची से पंजाब या दीगर शहरों के लिए रवाना होना है वो यहाँ से लेट रवाना हो रही है, मुकर्रर वक्त के बजाय, बल्कि मुकर्रर दिन के बजाय अगले दिन पर जा रही हैं। आज भी यही फैसला किया गया। खैबर मेल जो है जो अंदरूनी मुल्क से यहाँ कराची जिससे पहुंचना था वो तकरीबन 7 घंटे ताखिर से कराची पहुंचेगी। मेलान मेल के हमारे से इत्तलात हैं 4 घंटे की ताखिर से कराची आएगी। इसी तरह दिल लान जो है वो 6.5 घंटे की ताखिर का शिकार है। तेज दाम जो है वो 10 घंटे 20 मिनट की ताखिर से आएगी। सबसे ज्यादा लेट जो है वो शालीमार एक्सप्रेस देखी गई है, जो कि तकरीबन 24 घंटे हो जाने के बावजूद ताहाल कराची नहीं पहुंची है। सैयद एक्सप्रेस 7 घंटे 26 मिनट की ताखीर से पहुंचेगी, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो अलबत्ता थोड़ी सी बेहतरीन से आ रही है और वो 2 घंटे की ताखीर से कराची आएगी। इसी तरह जो यहाँ से ट्रेनों की रवानगी का शेड्यूल है वो भी महकमा रेलवे की जानिब से जारी किया गया है और सूरत हाल के पेश नजर ये बताया गया है कि अब जो ट्रेन रहमान बाबा से 10 बजे जाना थी वो अभी तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उसको 3:30 बजे जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान एक्सप्रेस जिसको 1 बजे यहाँ से रवाना होना था उसको अब 5:30 बजे यहाँ से रवाना किया जाएगा। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जिसका 2 बजे का टाइम मुख्तस होता है वो 2 के बजाय शाम 6:30 बजे यहाँ से रवाना होगी। इसी तरह तेज दाम जैसे रोजाना 5:30 बजे यहाँ से निकलती है कराची से मुल्क के दीगर हिस्सों में जाने के लिए, तो वो 12 बजे रात को जो है वो रवाना की जाएगी। जकरिया एक्सप्रेस 5:30 बजे के बजाय रात को 1 बजे रवाना की जाएगी। इसी तरह फरीद एक्सप्रेस का शेड्यूल ये जारी किया गया है कि 7:30 बजे के बजाय उसे रात 9:30 बजे जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो सैयद एक्सप्रेस रात को 9 बजे के बजाय उसे रात 11:30 बजे यहाँ से निकाला जाएगा। और इसी तरह ग्रीन लाइन जो कि सिर्फ 10 बजे यहाँ से रवाना होती है उसे अब तकरीबन 1:45 बजे रात को रवाना किया जाएगा। ये शेड्यूल है जो महकमा रेलवे की जानिब से जारी किया गया है, लेकिन हासिल नहीं होता है क्योंकि हमने देखा है शेड्यूल जारी होने के बावजूद 1.5 से 2 घंटा लेट ट्रेनें जो है यहाँ से निकाली जा रही है।
ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रही थी। कराची में ईद उल अज़हा के दौरान भी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मानसून के दूसरे स्पेल से मुतल्लिक नया अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध और बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। डायरेक्टर मौसमियात डॉक्टर ज़हीर अहमद के मुताबिक कराची में ईद उल अज़हा के दौरान बारिशें होंगी और बारिशों का सिलसिला 9 से 12 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में ईद उल अज़हा के दौरान भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने मॉनसून के दूसरे स्पेल से मुतल्लिक नया अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है सिंध और बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। डायरेक्टर मौसमियात डॉक्टर ज़हीर अहमद के मुताबिक कराची में ईद उल अज़हा के दौरान बारिशें होंगी और बारिशों का सिलसिला 9 से 12 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर कायद में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में आज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिशें मुतवक्के हैं। मजीद मौसम पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बारिश किस वक्त शुरू होगी, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर में किसी वक्त में शहर में कभी भी हल्की और तेज़ बारिश का जो है वो सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि ये सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। कल 9 तारीख तक भी कराची में ये देखने में आ रहा है कि जो सिस्टम मौजूद है वो तेज़ और मूसलाधार बारिशें बरसाने का सबब भी बन सकता है। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधी चलने का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया जा रहा है। तो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ और शदीद बारिश थी, जिसका रिकॉर्ड भी महकमा मौसमियात ने जारी किया था। उसके बाद हमने देखा आज महकमा मौसमियात का बताना है कि आज भी वही सिलसिला जारी रह सकता है जो कि गुज़िश्ता रोज था। ताहम इस वक्त शहर में जो है बादलों के बावजूद शदीद गर्मी देखी जा रही है। मतलब इस वक्त तक जुज़वी अबर आलूद है लेकिन मौसम मरतूब है। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दर्जा हरारत बेशक 32 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन हवा में नमी का तनासुब 63% है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गई है। हमने देखा है कि महकमा मौसमियात ने जैसे जैसे कहा कि शहर में जब शदीद गर्मी होती है तो एक सिस्टम जनरेट होता है जो कि बादल बरसाने का सबब बनता है। सिस्टम अभी भी जुनूब में कराची के मौजूद है बादल बरसाने वाला, और ये कल तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। ईद के पहले रोज तक महकमा मौसमियात का बताना है कि मुमकिन तौर पर ये सिस्टम खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी पहले रोज शहर में कभी हल्की और कभी तेज बारिश जो है वो हो सकती है और मजीद अलर्ट जो है वो कल जारी किया जाएगा। आज अभी जो बारिश का इम्कान है वो तकरीबन दोपहर के बाद बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है आदिया, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, दूसरा स्पेल जो है वो शुरू हो गया है। इसी पर बात करने के लिए मजीद हमने राबता किया है सरदार सरफराज साहब से। सर बताइएगा कि कराची में आज कल से ज्यादा बारिश होगी? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए कल ही की तरह की कंडीशन है, कहीं पर दरमियानी और कहीं कहीं पर तेज हो सकती है, जैसे कि कल हुई किसी किसी जगह में, खासकर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तेज हुई। इसी तरह से आज के इम्कान है कराची के अलावा बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद में भी, ये जो 4-5 अजला हैं यहाँ पर तेज स्पेल आज मुतवक्की है शाम को या रात को। तो जैसे कि कल हुआ है किसी जगह, सब जगहों में तो नहीं लेकिन किसी जगह पर किसी जगह पर तेज भी हो सकती है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि नदी नालों में तो तुगयानी आ चुकी है, तो मजीद जो है इसमें मजीद तुगयानी आने का खदशा जाहिर किया जाएगा? देखिए जो ऊपर कैचमेंट एरियाज में जैसे बलूचिस्तान की तरफ से जो असल में हब और उसके पीछे उथल और उन इलाकों से जो नदी नाले बहकर नीचे आते हैं, जाहिर है उधर तो मुसलसल बारिश चल रही है, कोई वक्फा ही नहीं है। और अगले 3-4-5 दिन मजीद बारिश है उधर, मतलब ज्यादा तेज बारिश भी होती है उसमें। तो जाहिर बात है कि उसके नतीजे में पानी तो और आने का खदशा है जी। और कराची में भी अभी आज भी है और कल भी इम्कान है। परसों थोड़ी सी थमेगी, परसों कोई इतनी ज्यादा नहीं है, कोई हल्की बारिश हो सकती है ईद के दिन, लेकिन उससे अगले दिन 11 और 12 को फिर इम्कान है। ठीक है, तो सर आप कैसा देखते हैं कि बारिशें जो है वो ज्यादा होने की तवक्को की जा रही है या हल्की बारिश होगी? देखिए इस स्पेल का तो मैंने आपको बताया ना कि जो चल रहा है इसमें तो वही आज निस्बतन तेज स्पेल है मुतवक्के शाम को, इवनिंग में या फिर नाइट में, और इसी तरह से कल भी इम्कान रहेगा और फिर 1 या 2 दिन का वक्फा होगा और फिर 12-13 की शाम में रात में फिर इम्कान रहेगा इसी तरह का, कहीं पर मॉडरेट और कहीं पर तेज स्पेल।
तो कम से कम ये जुलाई के वक्त तक किस तरह से ना जाता हुआ दिखाई देता है कि सिलसिला बारिशों के चलता रहेगा। ठीक है, बारिशों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से बात करेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। आदिया, अपडेट कीजिएगा कि कल से अब तक कितनी बारिश हो चुकी है? बिल्कुल, महकमा मौसमात की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए थे। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई, जहां 68.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में दूसरे नंबर पर बारिश रिकॉर्ड हुई, जहां 60 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसी तरह नॉर्थ कराची में जो है वो तकरीबन 52.2 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। आदाद शुमार जारी हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और गुलशन हदीद में रिकॉर्ड हुई। आज के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है और शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, कहीं तेज बारिश भी मुतवक्के है। ये सिलसिला शाम तक, रात तक जो है वो बरकरार रह सकता है और फिर आइंदा रोज भी यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कराची में बारिश होगी और मुमकिन तौर पर यह भी है कि थंडर स्टॉर्म होगा, गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधी चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद कल जो है वो तेज बारिश भी हो सकती है। जी अच्छा आदि, ये भी बताइएगा निकासी आपके कैसे इंतजाम देख रही हैं आप? शहर के बेशतर इलाके हैं जहां से इत्तलात आ रही हैं, जैसे सुरजानी टाउन से आगे यूसुफ कोट है, वहां पर पानी जो है वो खासा जमा हो गया है। सुरजानी टाउन में बारिश बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुई, वहां पर भी पानी जो है वो जमा है सड़कों पर। और नॉर्थ कराची की बात करें तो वहां भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा नज़र आता है। कराची के दीगर इलाकों में नॉर्थ नाज़माबाद, गुलिस्तान जौहर और इसके अलावा गुलशन हदीद और फिर कयूमाबाद, कोरंगी में भी पानी जो है वो जमा नज़र आता है। औरंगी टाउन की भी यही कुछ सूरत हाल है। इब्तदाई तौर पर कोशिश ये की गई कि किसी तरह पानी को जो है वो निकाला जा सके। जैसे कयूमाबाद चौरंगी पर पानी जो है वो तेज बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। नदी की चढ़ाई से पानी नीचे की जानिब आता है और निचली सतह होने के बाद वहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल एक लहरों की सी शक्ल इख्तियार कर जाता है। उसको निकालने के लिए मशीनरी जो है वो लगाई गई थी, ताहम अब वहाँ से पानी जो है वो निकाला जा चुका है, लेकिन नदी को ताहाल जो है वो आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं होता, सिंध और दीगर इलाकों से जो पानी आता है वो सैलाबी रेले की सूरत में आता है और नदियों से होता हुआ समंदर की तरफ जाता है। तो वहाँ पर तुग़यानी देखने में आ रही है, वहाँ पर पानी है। कॉजवे को भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, पुलिस नाके लगाए गए हैं। यही सूरत हाल शहर के दीगर इलाकों के हवाले से अगर बताएं तो डिफेंस के कुछ एरियाज से पानी जो है वो निकाला जा चुका है। कुछ एक और अजीब सी सूरत हाल है कराची में कि जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई नहीं की जाती, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोग अपनी मदद आप के तहत काम जो है वो शुरू कर देते हैं और गटरों के ढक्कनों को खोलना शुरू कर देते हैं, ताकि वो पानी जो कि इंतजामिया नहीं निकाल पाई किसी तरह वो निकाल दे, क्योंकि वहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना होता है रहायशियों को। तो वो ये करते हैं, गटर का ढक्कन खोल देते हैं, लेकिन उसको रखना किसकी जिम्मेदारी है ये वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ढक्कन खोलने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। पानी तो सड़कों से चला जाता है लेकिन ढक्कन खुला रहता है, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो इंतजामिया को चाहिए कि इस हवाले से खुद इक़दाम करे, बजाय इसके कि शहरी अपनी मदद आपके तहत काम को बिगाड़ना शुरू कर दें। ये भी देखा गया है कि कराची में क्योंकि एक मेगा सिटी है, बड़ा शहर है, 500 से ज़्यादा यहाँ पर नाले हैं, तो तमाम नालों की सफाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंतजामिया ने तवज्जो ही नहीं दी कि यहाँ से हमें कचरा निकालना है, क्योंकि अमूमन जो बरसाती नाले होते हैं उनको लाजमी साफ करना होता है। बरसाती नालों का मकसद यही होता है कि बारिश का पानी जब आए तो वो बआसानी वहाँ से निकल जाए। महकमा मौसमात की जानिब से जून की इब्तिदा में ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि मानसून का जो पहला स्पेल होगा वो खासा शदीद होगा, उसको इंतजामिया को सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, आदिया हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लोड शेडिंग पर बात करें तो कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। हाई लॉसेस एरिया में 8 से 10 घंटे की बंदिश की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नशेबी इलाकों में एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली फ्राहम की जाती है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, अपडेट कीजिए। बारिशों के बाद शहर कायद का जो मौसम है उसमें तब्दीली आई है और दर्जा हरारत में भी कमी आई है, जिसके बाद शहर में जो इस वक्त लोड शेडिंग का तरसीली निज़ाम है उसमें भी कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसमें कमी कर दी गई है, जो कि हाई लॉसेस वाले एरियाज से जहाँ पर 14 से 15 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही थी, अब तकरीबन 8 से 10 घंटे की जो है वो बंदिश की जा रही है। जबकि जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके करार थे उन इलाकों
इलाकों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम से कम वापस से 2 से 3 घंटे के दरमियान कर दिया गया है, जहाँ पे 6 से 8 घंटे की इस वक्त बंदिश का सिलसिला किया जा रहा था। और अगर दूसरे इलाकों की बात करें, जहाँ पे कल भी हमने देखा कि बारिश के बाद शहरियों की जानिब से ये शिकायत भी सामने आती रही कि शहर के कुछ इलाकों में जो लाइट है वो कई कई घंटे जो है वो मअतल रही। उसकी भी कलेक्टर की जानिब से यही वजूहत बताई जा रही हैं कि जो शहर के नशीबी इलाके हैं, जहाँ पे तेज़ बारिश के बाद पानी कई कई घंटे जो है वो खड़ा रहता है और सब स्टेशन जो हैं वहाँ पर जो है वो पानी के ज़ेर असर आ जाते हैं। तो ऐसे इलाकों में बिजली की जो सप्लाई है वो किसी भी हादसे से निमटने और एहतियाती तदबीर के तौर तहत जो है वो बिजली की सप्लाई उन इलाकों में मुअत्तल की जाती है, जिसकी वजह से सार्फिन से माजरत खा भी है कि कलेक्टर की जानिब से बताया जा रहा है। और ओवरऑल अगर बात करें तो शहर में लोड शेडिंग जो है। बहुत शुक्रिया हबीब खान। आपको बताएं, शहर कायद की ट्रांसपोर्ट माफिया ने परदेसियों का अपनों के साथ ईद मनाने का मौका मुश्किल बना दिया। अंदरूने मुल्क के लिए मुंह मांगे किराए मांगे जा रहे हैं और अवाम भी सफ़र करने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, आगाह कीजिए। मौके पे कराची से एक बड़ी तादाद अंदरून मुल्क अपने प्यारों के साथ ईद करने जाती है। जैसा कि ट्रेन का जो सिस्टम है वो बारिश के बाद जो है वो मुतासिर हुआ, वो ट्रेनें जा नहीं रही और उसके बाद जो है वो बसेज रह जाती है, लेकिन वहाँ पर भी मनमानी चल रही है। इसमें हम कराची में सदर के इलाके में एक बस अड्डे पर मौजूद हैं, जहाँ पर अंदरून सिंध और रावलपिंडी और लाहौर बसें जाती हैं, लेकिन जो मजबूरियाँ हैं वो खुद ही। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है, एक तो जो अड्डा है वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल नहीं है, दूसरा जो किराया बोल रहे हैं 1200 तो उससे ज़्यादा ले रहे हैं 1500, और 1500 के बाद जब हम सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर बोल रहे हैं कि भाई अभी जगह नहीं है स्टूल पे। क्या मसला हो रहा है यहाँ से? सही ये मसला हो रहा है, इधर टिकट है 800 का टिकट है, 1500 भी 1200 1400 ले रहे हैं और जगह नहीं है, ऊपर बिठा रहे हैं और कोई टिकट का निज़ाम भी नहीं है। आप भी टिकट के लिए आए, कब से खड़े? सर हमें तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं और यहाँ किराया डबल मांग रहे हैं, सीट भी नहीं मिल रही है, बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, गाँव जाने के लिए पूरे गाड़ियाँ फुल आ रही हैं। ये हाल है कि कराची के अवाम जो है बस अड्डों पर रुल रही है, लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्ट महकमे से बात करें तो उन्होंने जो सिर्फ जुर्माने किए हैं, सिर्फ 1.5 लाख रुपए 150 मुसाफिरों को जुर्माना लेके वापस कराया, और जो कि हजारों लाखों रुपया ट्रांसपोर्टर ले रहे हैं उनसे सिर्फ 24,000 रुपया जो है जुर्माना किया गया। यहाँ पर कोई जो मुतल्लिका लोग मौजूद नहीं है और जो बस अड्डे मालकान है, जाहिर बात है उनकी अपनी मनमानी चल रही है और सिंध रह गई है, और कराची से अंदरून मुल्क जाने के लिए लोग जो है वो परेशानी। मुसाफिरों से इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची के बस अड्डों और टूल प्लाजा पर कार्रवाइयाँ की हैं। अंदरूने मुल्क जाने वाले 150 से ज़ायद मुसाफिरों को मजबूरी तौर पर 1.5 लाख रुपए इजाफी किराया वापस करवा दिया है। रूट परमिट ना होने पर और इजाफी किराया लेने वाले मुसाफिर गाड़ियों पर 24,000 रुपये जुर्माना आयद भी किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा बसों का किराया कितना है और कितना वसूल किया जा रहा था? बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स हमेशा से ऐसा लगता है कि जब भी ईद आती है उनकी चांदी एटलीस्ट लाजमी हो जाती है, और जो कराची से दीगर शहरों में मुल्क से जाते हैं वैसे अफराद जो कि ईद अपनों के साथ मनाना चाहते हैं, उनसे इजाफी किराए जो है वसूल किए जा रहे हैं। पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से मनमाना इजाफा किया गया है, लेकिन उस इजाफे के बावजूद जो है वो 500 से 600 रुपए इजाफी किराया हमेशा से वसूल किया जाता है। तो इस दफा भी इस रविश को ट्रांसपोर्टर हजरात नहीं भूले और इन्होंने लोगों से जो है वो 150 से 200 तक का इजाफी किराया जो है वो चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो हरकत में आया और टूल प्लाजा पर जो है वो कार्रवाई की गई है। ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर तकरीबन 150 से ज्यादा मुसाफिरों को उनका 1.5 लाख रुपया जो है वो वापस करवाया गया, और रूट परमिट न होने की वजह से और इजाफी किराया लेने की वजह से गाड़ी मालिकान को जो है तकरीबन 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी जो है वो आयद किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी। ईद उल अज़हा की आमद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। मंडी में शेरू नामी भेड़ की जोड़ी जो है वो धूम मचा रखी है उसने, और जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिए।
बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है और ईद की तैयारियां शहर कायद में खूब जोश व खरोश के साथ जारी हैं। यकीनन शहरियों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है मवेशी मंडियों में बदस्तूर जारी है। इस वक्त मेरे साथ जो हैं दो नायाब नस्ल के शेर नुमा दुम्बे इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत और दिल फरेब ये दुम्बे हैं जो जिनकी ब्रीड जो है बाहर की है। यकीनन कुदरत का शाहकार है ये दुम्बे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक अगर आपको कैमरे की आंख से दिखा सके कि ये शेर की तरह के ये दुम्बे यहाँ पर मवेशी मंडियों में शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये पूरा एक जोड़ा है और बड़ा खूबसूरत ये जोड़ा है। इनका मालिक भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बड़े नायाब नस्ल के ये शेर नुमा दुम्बे इस वक्त मवेशी मंडियों में शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये बताएगा इतने खूबसूरत ये दुम्बे हैं, इनकी आप लोगों ने देखभाल कैसे की? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी देखभाल होती है, इनके ऊपर बड़ी मेहनत होती है। इतना ये शौक़ है, जैसे जानवरों में शेर नहीं होते, ये हमारे लिए बब्बर शेर है। ऐसे नस्ल के बब्बर शेर हैं, इनको बड़े मेहनत और मोहब्बत से पालते हैं। दुम्बे तो सारे दुम्बे देखोगे, पर आज तक इसे ऐसे किस्म का दुम्बा आपने नहीं देखा होगा। अच्छा ये बताएं कि ये खाने पीने में ये शेर क्या खाते हैं? बिल्कुल ये शेर वाली इनकी जो है खुराक भी होगी यकीनन तौर पे। बिल्कुल इतना खाते हैं, दूध पीते हैं, दाना खाते हैं, घास खाते हैं। पर जो मेरे दोस्त शहरी हैं ना, इनके पानी का पैसा नहीं दे सकते जो खरीद करके ले जावें। ये बताएं इसकी कीमत क्या डिमांड कर रहे हैं? सही इसका फी दाना 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपए मतलब 4 लाख रुपए की जोड़ी जो है यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। यकीनन अगर मेरे कैमरामैन अगर रफ़ीक अगर आपको दिखा सके, बड़े खूबसूरत ये दुम्बा जो है, इसका आप इसका चेहरा देखें कि बिल्कुल शेर के तरीके का इसका चेहरा है और इसके पाँव अगर आप देख सकें तो बड़े खूबसूरत इसके पाँव का भी। यकीनन ये कुदरत का एक शाहकार है और यकीनन इन मवेशी मंडियों में ये जो रौनकें हैं यकीनन इसी तरीके से जारी वो सारी रहेगी। ईद की आमद में सिर्फ और सिर्फ जो है चंद ही रोज़ बाकी रह चुके हैं। यकीनन ये जो मवेशी मंडियों में जो हाल है, चांद रात तक ऐसी चहलकदमी हमें देखने को। ज़ुबैर।